नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल वैदिक शेल्टर पर बहुत बहुत स्वागत है। अधिक मास पूर्णिमा की आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे शास्त्रों में अधिक मास की पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को ही समर्पित है। अधिक मास की पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा का विधान है। इस दिन व्रत पूजन, यज्ञ, हवन, दान पुण्य और नदी या अन्य तीर्थ स्थानों पर स्नान आदि का विशेष महत्व होता है। इस दिन किए गए दान का पुण्य फल कई गुना अधिक होता है। सावन मास में आने वाले अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत करने से मनुष्य को माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। या यूं कहें कि आज आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए सेल लगी हुई है। जिस प्रकार हमें भौतिक वस्तुओं की सेल में आनंद प्राप्त होता है, उसी प्रकार आज की इस सेल में आज भी हमारे आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में हमें आनंद प्राप्त होगा। इसी आनंद को बढ़ाने के लिए अब रसपान कीजिए पूर्णिमा व्रत कथा को। द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण से यशोदा माँ ने पूछा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहारी और संहार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्युलोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे एक ऐसे व्रत को विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला तथा भगवान शिव की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार से मुझे बताओ। श्री कृष्ण कहने लगे, भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े ही प्रेम पूर्वक रहते थे। घर में धन धान्य आदि कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्हें बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान न थी। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वह ब्राह्मण की पत्नी से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खाने लगा कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा कीजिए भगवान। मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री को सारा वृतांत बताया और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। माँ काली ने
उसे 16वें दिन स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितने तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिवजी भगवान की पूजा करना, परंतु पूर्णमासी के व्रत 32 होने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना और कहना, ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसे गर्भ हो जाएगा। जब प्रातःकाल वह ब्राह्मण उठा तो उस स्थान के समीप ही उसे एक आम का वृक्ष दिखाई दिया। उस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस वृक्ष पर चढ़कर आम का फल तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का विनाश करने वाले, उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम के फल को तोड़ लिया और उसने सोचा, जो वरदान से मिला था वह फल यही है और तो कोई फल यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहा है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपनी स्त्री को वह फल दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में भी बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत करने आरंभ कर दिए, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं इस वर्ष उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसे अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसे वापस ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक सुंदर घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, परंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं बताई। धनेश्वर और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना और उसकी दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार सभी 32 पूर्णमासियों का व्रत उन्होंने पूरा किया। कुछ समय के पश्चात एक दिन वह दोनों मामा भांजे मार्ग में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कार्य किया गया और लगन के समय वर को धनुर्वाद हो गया। इसलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से विचार विमर्श किया कि यह देवीदास भी हमारे पुत्र की तरह ही सुंदर और सुशील है। मैं कन्या का इसी के साथ ही लगन करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा के पास जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना भांजा हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी लगन के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा।
यह बात वर के पिता के स्वीकार कर लेने के बाद उसने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ रात्रि में विवाह कार्य सब संपन्न हो गया। पत्नी के साथ जब वह भोजन करने लगा तो वह अपने मन में सोचने लगा, ना जाने यह किसकी स्त्री होगी। यह सोचकर वह अपनी गर्म श्वास छोड़ने लगा और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब लड़की ने पूछा कि क्या बात है, तुम इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो लड़के के पिता और उसके मामा के बीच हुई थी सब बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति स्वीकार किया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आप ही की पत्नी रहूंगी, अन्य किसी की नहीं। तब देवीदास ने कहा, आप ऐसा मत करिए, मेरी आयु बहुत ही कम है। मेरी मृत्यु के पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु वह दीर्घ विचार वाली लड़की थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मलिका लगाओ, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे होंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इतना कहकर देवीदास वहाँ से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह कार्य संपन्न करने के लिए वर और बाराती उस मंडप में आए तो वर को भली भांति देखकर कन्या ने अपने पिता को कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही पुरुष है तो बताएं कि रात्रि में मैंने इसे क्या दिया तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें इसे कही, वह सब बताएं। पिता ने कन्या के कहे अनुसार वर को बुलवाया और वह कहने लगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता। इसके बाद वह लज्जित होके बारात के साथ वापस लौट गया। श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी को चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसे डसने के लिए आया। उस विषधर की प्रभाव से उसके शयन का सारा स्थान चारों तरफ से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसे काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी के व्रत कर रखे थे। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर वहां पर आ गए और देवीदास को मूर्छित देखकर माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर रखे हैं, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसे प्राणदान दें। भवानी के कहने पर भगवान शिव ने उसे प्राणदान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहे और बाद में सब हरा भरा हो गया, तो यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ चल दिया। इधर उसके ससुर अपने घर से उसे ढूंढने के लिए जाने वाले थे कि वे दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उनको आया हुआ देखकर उसके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी सब वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। और उस बालक को जब कन्या ने देखा तो उसने पहचान लिया और कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गया था।
उसके बाद सभी ने यह कहा कि भला हुआ कि यह आ गया है और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ समय के पश्चात देवीदास ने अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहारों के साथ वहां से प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट पहुंच गए तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो माता पिता को विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु जब और लोगों ने भी आकर उन्हें यही बात बताई तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरण स्पर्श किए और माता पिता ने भी अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर ने 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां 32 पूर्णमासी के इस पावन व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर तक विधवा का दुख नहीं भोगती, वह सौभाग्यवती रहती है। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा सभी मनोरथों को पूरा करने वाला है। 32 पूर्णिमा का व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती की इच्छा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सभी प्रेम से बोले, भगवान शिव और माता पार्वती की जय।